हमारे घर की बातें हैं। और तुम कौन होते हैं बोलने वाले? कौन हो? क्या नाम है तेरा? साला चाहता है। हाँ, कौन है? अगर जालेगा बस चालेगा, तेरे पैरों के नीचे की जमीन फिसल जाएगी। क्या? अरे कौन है तू? कहाँ का रहने वाला? चलो निकलो यहाँ से, ये हमारे घर की बातें हैं। चुप। सरल नजर उठा कर देख और पहचान कि मैं कौन। हरामजादे कंसराज। विनोद बेटा, तू? कौन बेटा रे? अरे तुम तो अपने बच्चे हो विनोद। तुमको मेरे बाबू का भेष बनाने की क्या जरूरत थी? हरामजादे कुत्ते साले, तेरे लस्से में कहा औलाद लिखा है कि जो तुझे बेटा कहते। अरे बिना बेटा, बिना बेटा, अरे बिना बेटा। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार है। जरा इस तरफ आ जाओ तुम। के हैं तोहार? के हैं वही पूछत है। अरे हमार मंगसेधु हमार भतार आए ई मोछा सान के कौन हुआ गुलाम के का ये मोछक सान आज तोहार चमड़ी उधार की जमीन में रखती है। देखी थे कितना बड़ा मन से दू हक तो कई बचाई ली थी। अबे कंसराज उधारा, जितना पूछूंगा साफ बता देना। साफ बताऊंगा विनोद, जो पूछना चाहते हो साफ साफ। अगर झूठ बोलेगा तो चमड़ी उधार कर जमीन में रख दूंगा। नहीं झूठ बोलूंगा। सबसे पहले मुझे बता कि मेरे मासूम भतीजे का खून किसने किया था? अगर साफ साफ बता दूंगा तो नहीं मारेंगे। साफ साफ बता देगा तो नहीं मारूंगा। मासूम बच्चे का खून मैं किया था। क्या? मैं किया था। मासूम बच्चे का खून तूने किया था? मैं किया था। लेकिन वो मासूम बच्चा तेरा बिगाड़ा क्या था ये बता मुझे। मासूम बच्चा कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये जमीन जजक के चक्कर में मैं सोचा अगर ये जिंदा रहेगा बच्चा तो ये रियासत का मालिक बनेगा। इससे बेहतर है हम दोनों प्राणी मिल करके इसकी कहानी खत्म कर दूंगा तो ये सारी रियासत का मालिक मैं बन जाऊंगा। इस दौलत के लिए तूने उस बच्चे को दुनिया से मिटा। और ये बता, बहन बिमला का खून किसने किया था? बिमला खून मैं किया था। क्या बिगाड़ा था? बस सिर्फ ये जमीन जायदाद के चक्कर में आज इसकी भी कहानी खत्म कर देता, लेकिन आप लोग आ गए मौके पर, इसलिए तूने उस बिमला का खून कर दिया। और इंसान क्या बिगाड़ा था जिसे जान से मारने जा रहे थे? सब इसी जमीन जायदाद के चक्कर में। हरामजादे कंसराज। मैं सोचा विनोद घर से बेघर हो गया, वो कभी नहीं आएगा। मौका बहुत अच्छा है, इसकी भी कहानी यही खत्म कर देता हूँ और ये जमीन जायदाद बेच करके अपने उत्तर बिहार प्रांत तक चले जाते हैं। कहा गया है कि सब कुछ गवा के होश में आया तो क्या किया? सब कुछ गवा के होश में आया तो क्या किया? अगर दिल में चिराग जलाया तो क्या किया? अरे जरा सोच कि तू इतना भागा इंसान दोनों थे कि मालिक ने तुझे कोई औलाद नहीं दिया था। इस घर में आने के बाद तुझे बच्चों का प्यार मिला। जो बच्चे तुम्हें पिता का दर्जा देते थे और उसे मां का दर्जा देते थे, उस ममता को तूने ठुकरा दिया। इसके लिए, इस दौलत के लिए। अगर तुम्हें इस दौलत से प्यार था, इन बच्चों से प्यार नहीं था, तो कल इस रात तुम मुझसे बता दिया होता। मैं सारी रियासत तेरे नाम कर देता और अपना परिवार लेकर किसी पेड़ के नीचे गुजारा कर लिया होता।
अरे जरा अपने दिल पर हाथ रख के सोच कर सराज, जब तू इंसान नहीं रहेगा तो दौलत किस काम की होगी? क्या जाएगा तेरे साथ? कुछ नहीं जाएगा। लेकिन इस दौलत के लिए तूने मेरे मासूम भतीजे को इस दुनिया से मिटा दिया। अरे जो बहन मेरी कलाई को सजाती थी, उस पर दुनिया से मिटा दिया। जिसे देवता के साम अपने पिता के सामान अपने भाई समझता था, आज इस दौलत के लिए तूने मेरे भाई को दुनिया से मिटाना चाहा। अंशराज 2 मिनट बैठ जाओ। आंसू अब तेरे आंखों में शोभा नहीं देती है। भैया जिनके ऊपर तुम्हें नाज और विश्वास था, जिसके कहने से मेरी सीता जैसी भाभी जिसे मैं अपनी मां समझता था, एक मां का दर्जा देता था, मुझे बेटा कह के बुलाती थी, उसके प्रति मेरे माथे पर आपने कलंक का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगाया था। भैया देवर भाभी मिलकर मेरी गलती को माफ करना। विनोद भैया मैं तुझे बहुत सताया, बहुत मारा और घर से बेघर कर दिया। मेरी गलती को माफ ये क्या कर रहे हो? मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो? अरे आप तो मेरे पिता के समान है। मैंने आपको एक पिता का दर्जा दिया है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था भैया, आप मुझे घर से निकाल रहे, अगर मैं दुनिया में जिंदा रहूंगा एक न एक दिन सच्चाई का पता लगाकर मैं आऊंगा। हाँ भैया। इस घर को उजाड़ने वाले ये दोनों हैं। हाँ भैया। इनके ऊपर आपको बड़ा नाज और विश्वास था। आप मेरे के कहने से मेरी सीता जैसी भाभी को बेघर कर दिया। बिजली मेरी गलती को माफ करना प्यारी। मैं गुनहगार हूँ। तुझे मासूम बच्चे के कत्ल में पुलिस के हवाले कर दिया था पिता के कहने पर, और विनोद भाई मेरी गलती को माफ कर। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। जो ऊपर वाला मुकद्दर में लिख देता उसे कोई मिटा नहीं पाता है। ये सब मेरे नसीब में लिखा था, भाभी के नसीब में लिखा था, इसलिए इतना दिन हम लोग दूर थे। लेकिन भाभी आज भैया मुझे मिल गए, दुनिया की हर खुशी मुझे मिल गई जी। अगर साथ में न होती तो आज भैया दुनिया को छोड़कर चले गए होते। लेकिन हमने अपने हाथों में बंदूक का बाना उठाया, मां भवानी की सौगंध खाया है कि जब तक अपनी बहन के खून का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। लगा दो निशाना और मिटा दो दोनों को भाभी इस दुनिया से। चल मरने के लिए तैयार हो जा। आज मैं तुम दोनों को इस दुनिया से मिटा दूंगा, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। चल नंबर 1 शंकर सिंह, हमें तुम्हें ही तलाश थी। तूने पूरे इलाके में आतंक मचा दिया है। अब तक पुलिस के मुठभेड़ में बच नहीं सकते।
शंकर सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना इल्जाम इसका बुरा होगा। मैं जानता हूं इंस्पेक्टर साहब कि प्रशासन की नजरों में मैं गुनहगार, लेकिन नहीं साहब, मैं डाकू जरूर बना हूं और धर्म ईमान का डाकू हूं। हमने आज तक गलत काम कोई नहीं किया। ये मेरी मजबूरी थी। हमने किसी को वादा किया था, आज अपना फर्ज पूरा करने जा रहा था, लेकिन आप मौके पर आकर के मेरे फर्ज को न पूरा करने दिए। शंकर सिंह, आपने उसे गोली मारना चाहा, वो क्या बिगाड़ा था? मैं ये जानना चाहता हूं जो उसे आप गोली मार रहे थे। डॉक्टर साहब, आप जानेंगे तो आपका कलेजा हिल जाएगा। इंसानियत होगी तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मैं जानना चाहता हूं क्या कारण ये है कोई गोली गैल मारने है साहब, ये दोनों मेरे सौतेले माँ बाप हैं। मेरा नाम शंकर नहीं, मेरा नाम विनोद है साहब। ये जो खड़े हैं मेरे बड़े भैया है, इनका नाम विनय कुमार है, और एक मेरी भाभी है जिसका नाम बिजली है। एक मेरी मासूम बहन थी साहब, जिसका नाम बिमला था, और एक मेरा मासूम भतीजा था साहब, जिसने इस दुनिया को देखा नहीं था साहब। इस दौलत के लिए, इस जायदाद के लिए दोनों मेरे मासूम भतीजे को इस दुनिया से मिटा दिए। जो बहन मेरी कलाई को सजाती थी, उस मेरी पहली बहन को एक कमीना चाकू से गोद गोद करके मार डाला। आज इस बहन के खून का बदला लेने के लिए मैं इस दुनिया से मिटाना चाहता था। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं साहब। लेकिन शंकर सिंह, जो तुम्हारे साथ में लड़की है, क्या उससे मुलाकात कर सकता हूं? जरूर कर सकते हैं साहब, क्यों नहीं कर सकते? मेरी भाभी माँ है। क्या तुम भी बता सकते हो? तुम्हारा ये डाकू बनने का कारण बता सकते हो? डाकू बाना अपनाने का कारण आप जानना चाहते हैं सर, तो अवश्य बतलाऊंगी। डाकू बाना अपनाने का कारण तो यह है कि मेरी सौतेली सासू माँ, जिनका नाम कमला रानी, और मेरे ससुर जी जिनका नाम श्री कंसराज, ये दोनों घर में अत्याचार मचा दिए। मेरा मासूम बच्चों को इस दुनिया से जुदा कर दिए। पूरे परिवार को तहस नहस कर दिए। हमें इस दुनिया में मुंह दिखलाने के काबिल नहीं छोड़े। मेरी ननद विमला को इस दुनिया से खत्म कर दिए। हमें मजबूर होकर प्रशासन के लोग और सबके कहने से हमें उठा करके जेल के सलाखे में डाल दिए। पर किसी न किसी तरीके प्रशासन के लोग सच्चाई ना पा करके अपनी जमानत पर हमें छोड़ दिए। मजबूर होकर के मैंने बंदूक का बाना अपनाई अपने अपमानों का बदला लेने के लिए। पर नहीं सर जी, जो कुछ होना था सो हो गया, और अब आप आगे की बात बोलिए, इसलिए बोलने से असमर्थ हो गई हूं। तो अच्छा, तुम ये तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहने वाली कहां को हो? सर, अपना नाम तो बिजली है सर, और मेरा माँ
गोमती नगर है और मेरे मायके में मेरे बड़े भैया थे जो कि जिनका नाम श्री विजय कुमार था। ये सर, आप मेरी बात को सुनकर के मुकर क्यों गए? अपने सर को नीचे क्यों कर लिए? बोलिए, आप कानून के पुजारी होते हुए आप अपने सर को नीचे कर लिए? या मेरे मालिक, क्या मैं सुन रहा हूं? ये तो मेरी बहन बिजली है, लेकिन ये मुझे नहीं पहचान रही है। जिस बहन को बचपन से पाल पोस कर सयाना किया, आज उसी बहन के ऊपर जुल्म ढा रहा हो। या मेरे मालिक बिजली, अगर तुम्हारा भाई अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पहचान सकती हो? ये मेरे भैया मेरी नजरों के सामने आ जाते सर तो भगवान दास कर अपनी माँ की गोद के इस दुनिया को अपनी किरण को दिखलाने आ रहे हैं। वादा करते हो कि अपने भैया को अपने गले से हंस करके लगा लेती, अपने भैया के गले से मिल जाती। तो सुनो मेरी बात, या मेरे मालिक, हमारी किस्मत में ये कैसी किस्मत है मालिक। बहन घबराओ नहीं, अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है बहन। और यह हरामखोर कंसराज को इसकी सजा कानून देगा बहन। अपने आप को कानून के हाथों मत लो। अच्छी बात है भैया, मैं कानून को अपने नहीं लूंगी। आप कानून के पुजारी हैं, कानून का पालन करना आपका कर्तव्य होता है। लेकिन इसी के साथ साथ आप हमें आज्ञा दें, अनुमति दें तो मैं यहाँ से कहीं चली जाऊं। नहीं बहन, अब तक हाँ बोलिए। बहुत तुझे खो चुका बहन, लेकिन अब तुझे आंखों के सामने से दूर नहीं रखना चाहता बहन। अच्छी बात है भैया, जो आप कहिए सो करने के लिए तैयार हूँ, आपकी बातों पर अनुमति हूँ। बहन तुम हमें एक बात ये बताओ, ये जो तुम्हारे साथ में है बहन, तुम इसे कैसे जानती हो? कौन? ये जो डाकू के भेष में है। अपनी वाणी को विराम दीजिए भैया, इनको आप जानना चाहते हैं? याद रखिए मेरे भाई कि ये कोई गैर नहीं, ये मेरे देवर जो कि जिनका नाम श्री विनोद कुमार है।
ये वकील विनोद कुमार हैं भैया, जो कि हमें माँ का प्यार देते थे, माँ के सरीके माना करते थे। भैया मेरी गलती को माफ करना, जो आज आपके जरिए मेरी बहन की जिंदगी आपने सलामत रखी है। ऊपर वाले की शान है, माँ का प्यार है, जो आज मेरी भाभी माँ दुनिया में सलामत है। वैसे अब तो मेरे रिश्तेदार बन गए, अब चिंता करने की क्या जरूरत है। सेठर साहब, और कानून कानून होता है, कानून किसी को बख्शता नहीं। लेकिन मैं आपसे 5 मिनट का समय लेना चाहता हूं। आप मुझे 5 मिनट का समय दे दो, मैं अपने इस सौतेले माँ बाप से मिल लेता हूं। मैं आपके बहाने तक इन दोनों को पहुंचा दूंगा। क्यों नहीं? आपने मेरी बहन की जिंदगी बचाई है, आपको इसलिए 5 मिनट का समय देता हूं। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको मुलजिम आपके हवाले कर रहा हूं, उसी तरीके से मेरे पास मुलजिम पहुंचा देना। साहब 5 मिनट का इनको समझ दीजिए और आप चलिए 4 सीट तैयार करें इन लोगों के लिए, ठीक है? साहब मुझे लिवा चलो, नहीं तो मेरा हाथ गोड़ तोड़ डालेंगे साहब। पुलिस के हिरासत में हो, घबराओ नहीं। देखो बस 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, बात करो। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बड़ी मजा करे। ऐसी गलती नहीं, आज के बाद करेंगे, मौके ने पहुंचे कहा कर रहे तू। भैया इस साल बहुत बोलत बा, आप इजाजत देता भैया ना, देखा सारे गंदा मुंह ना दे। मोहनम डंडा डाल दे, मोहनम आ कहा को गंदा मुंह ना दे। डंडा में मुंह लाही डावा जा, मुहिम डंडा डावा जा, मर गया तो पाखा। हाथ तुझे में आता है कि तेरा गला दाब कर मैं अपने हाथों से खत्म कर दूं, लेकिन प्रशासन मेरे सामने है, इसलिए मैं तुझे वो सजा दूंगा कि देखने वाला सौतेला बाप किसी के साथ में ऐसी गद्दारी न करे। कभी नहीं करूंगा, और 14 साल कभी नहीं करूंगा।